तो लेट्स स्टार्ट द बिजनेस। अब सुनो, चैप्टर नंबर 14 इज अ स्टैटिस्टिक। इसका मैं वेटेज आपको बता दूं। चैप्टर 14 बराबर स्टेट, ऐसा शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। 11 12 में जाओगे राइट तो आपको पता चल जाएगा। ये पूरा पूरा राइट वो बोलते नहीं है स्टेट। अब उसका वेटेज जो है 1 मार्क का 1 राइट, 3 मार्क का 1 जिसमें आपको ऑप्शन भी मिलेगा, और 2 मार्क का 1 बराबर। ऐसा ऑल टुगेदर 6 मार्क्स है। स्टूडेंट्स, जनरली ये मेरा बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, दे आर नोइंग एवरीथिंग बट दे डोंट नो प्लस माइनस। स्टैटिस्टिक में आप लोग देखना, आपकी गलती जो होगी ना राइट वो सब यहां से ही होगी। और स्टेट में दोज हु आर इंटरेस्टेड, दोज हु आर लाइकिंग दिस सब्जेक्ट, वो लोग खास करेंगे सर मुझे आप दूसरे गुजरात बोर्ड से या तो कहीं से भेजना। यू डू हैव आरएस, पर गुजरात बोर्ड से भी आजकल बहुत पूछा जाता है राइट, स्पेशली ये पर्टिकुलर ईयर पहला साल था ना, तो आप लोग क्या करें कि उसको राइट उसके हिसाब से रखें। नाउ स्टैटिस्टिक में राइट आपको 3 मेजर राइट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं राइट, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो वो क्या होती है, इसके राइट 3 पार्ट्स हैं जो हम लोग ये चैप्टर में स्टडी करेंगे। यू हैव ऑलरेडी राइट, वन इज मीन, one is median and one is mode बराबर। in our textbook they haven't mentioned any kind of symbol for that, but in Gujarat board they mention this बराबर। गुजरात बोर्ड में ये मेंशन किया हुआ है। इज दैट क्लियर? तो मीन का सिंबल है एक्स बार, वो आप लोग जानते हैं सालों से। मीडियन भी होपफुली आप लोगों ने सीखा होगा, इसका सिंबल है एम, और मोल जिसका सिंबल है जेड राइट। Measure of central tendency having 3 main aspect, one that is what mean, one that is median, and one that is mode. Is that clear? Now just a minute. तो प्रॉब्लम इज व्हाट कि हम लोग मीन में बहुत सारी मेथड है, मीडियन में भी मेथड है। तो मीन इज हैविंग ऑल टुगेदर राइट, देयर आर 4 मेथड्स ऑफ मीन। नॉर्मल मेथड जो आप लोग एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, ये सब क्या है वो मैं सब आपको समझाऊंगा, चिंता मत करो। दूसरी मेथड जो है वो एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन, एन मीन्स टोटल नंबर जैसे हम लोग प्रोबेबिलिटी में लेते हैं। तीसरी मेथड है राइट, इसको हम लोग एज्यूम मेथड बोलते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये थर्ड मेथड है। एंड फोर्थ मेथड इज एक्स बार मीन इक्वल टू ए मतलब के एज्यूम नंबर, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इनटू एच मतलब के क्लास लेंथ। अब बहुत सारे टर्म्स का डिस्कशन करना है राइट। दोज हु हैव जॉइंड टुडे, I think 3 or 4 have left out just now, but now I don't care, right? Now, measure of central tendency divided into 3 parts. Mean, now we'll proceed. 1, 2, 3, 4. 4 methods are there. X bar equal to sigma xi upon n, x bar equal to sigma fi xi upon n, x bar equal to a plus sigma fi di upon sigma fi। सिग्मा fi और n एक ही होता है, ये बराबर ध्यान से सुन लेना, एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। सिग्मा fi and n they are same. Now what is sigma fi di, what is sigma fi xi, what is sigma fi ui, ये सब हम लोग देखते हैं वन बाय वन बराबर। नाउ पहले प्रायर टू दैट मुझे कुछ न कुछ टर्मिनोलॉजी आपको सिखानी है राइट।
पहली मेथड है जो आप लोग सालों से मतलब के 7-8 से जानते हैं, x बार इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n, सिग्मा xi अपॉन n। नाउ व्हाट्स द प्रॉब्लम, यहाँ पे सिग्मा xi मतलब क्या हुआ, मान लो कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 से राइट कुछ न कुछ नंबर्स है, इतने नंबर्स है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको टोटल करेंगे। अब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7, ये सबका टोटल करो, 7 से डिवाइड करो, तो वो आपका हो गया x बार। वेरी सिंपल। 9 का रिजल्ट आप लोगों के पास आया होगा, 8 का रिजल्ट आपके पास आया होगा, जितने सब्जेक्ट है बराबर, तो सब्जेक्ट आप लोग नीचे लिखेंगे 6, आपके जितने मार्क्स है 50 में से है कि 100 में से है, बराबर। तो 100 में से है तो मान लो हम लोग काउंट करते हैं, जैसे कि आपका 7 सब्जेक्ट है और 700 मार्क्स है, और आपका कहीं पे राइट समथिंग लाइक 630 टोटल आया, तो अगर परसेंटेज कैसे निकालते हैं राइट, तो अगर आप लोग देखेंगे 630 अपॉन 700 इंटू 100% के लिए, पर अगर मान लो कि हमको ऐसा करना है कि सम टोटल ऑफ ऑल द सब्जेक्ट इन विच यू गॉट द मार्क्स, जैसे मैथ साइंस एसएस इंग्लिश गुजराती संस्कृत एंड हिंदी, हम लोग 7 सब्जेक्ट ले लेते, वो सबने जितने मार्क्स आए राइट डिवाइडेड बाय 700 करो, तो आपको ये टोटल मिला। और अब आपको परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज के लिए आप लोग क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा ये आपका वन काइंड ऑफ मीन ही हुआ। और ये मेथड आप लोग जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं x बार इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये आपकी पहली मेथड हुई, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आपकी एक मेथड हो गई सिग्मा xi अपॉन n। अब मैं आपको ले जाता हूं राइट दूसरी मेथड की ओर, जो आपको मैंने नीचे चार्ट बना के बताई राइट। अब आप लोग देखो दो, एक आपकी राइट मेन क्लास होगा, एक आपका फ्रीक्वेंसी होगा। बिना क्लास वाली भी फ्रीक्वेंसी होती है, तो हम लोग यहाँ क्लास नहीं राइट, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं, ऑब्जर्वेशन और यहाँ फ्रीक्वेंसी, बराबर। यहाँ पे लेते हैं 1 2 3 4 5 6। देखो ये ग्रुप डेटा नहीं है, दिस इज नॉट ए ग्रुप डेटा, माइंड वेल, बराबर। ये ग्रुप डेटा नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको, बराबर। इफ देयर इज नो ग्रुप डेटा तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे ऑब्जर्वेशन। इसके लिए हम लोग क्या ले लेते हैं डायरेक्ट xi, और इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी के लिए क्या सिंबल करेंगे fi, राइट। फ्रीक्वेंसी के लिए क्या सिंबल करेंगे fi। अब देखो राइट आपका 1, तो यहां पे देखेंगे कोई ना कोई नंबर ले लेते हैं, 3 7 5 4 3 4 ऐसा नंबर लिया। आप लोगों को 8th स्टैंडर्ड में पता होगा कि ये कैसे करते थे कि भाई 1 नंबर हो तो 1 कितनी बार आता है, तो 3 टाइम्स। 2 कितनी बार आता है, तो 1 2 3 4, और आपको पता है ऐसा 5 करते थे और दूसरा 2। 3 कितनी बार आया, तो 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, राइट, लाइक दैट। 4 कितनी बार आया, तो 4 टाइम्स, सॉरी 5 कितनी बार आया, तो 3 टाइम्स, और 6 कितनी बार आया, तो 4 टाइम्स। ऐसा करके आप फ्रीक्वेंसी काउंट करते थे, मैंने आपको ये रिकॉल करवाया, राइट। अगर आप देखो यहाँ पे, तो ये आपका xi है, ये आपका fi है। अब यहाँ पे कोई ग्रुप डेटा नहीं है, कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। जब ग्रुप डेटा और नॉन ग्रुप डेटा हो तो हम लोगों को देखना है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं fi इंटू xi, मल्टीप्लाई करते हैं fi इंटू xi। 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 7 14, 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 3 15, 6 इंटू 4 24, आपका इतना आया, बराबर। अब अगर हम लोग देखेंगे तो इसका टोटल करेंगे ना, राइट, तो टोटल क्या आएगा, टोटल कितना आता है, तो देखते हैं 4 and 3 7 and 5 12 and 6 18 and 5 23 and 4 27, 2 and 2 4 and 1 5 and 1 6 and 1 7 and 1 8,
मान लो 87 टोटल आया। यहाँ पे सिग्मा, ये एफ आई है ना, यहाँ पे ये समेशन का सिंबल है सिग्मा एफ आई, और ये किसका सिंबल है सिग्मा। सिग्मा मतलब समेशन, समेशन मतलब टोटल, सम टोटल, बराबर। यहाँ पे देखो 7 and 3 10, 10 and 5 15, 15 and 4 19, 19 and 3 22 and 26, आपका ये कितना आया 26। तो अब हम लोग x बार कैसे ढूंढेंगे, तो x बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब सम टोटल ऑफ ये एफ आई एक्स आई, सम टोटल करते हैं ना ऐसा, अपॉन राइट आपका सिग्मा एफ आई, या तो आप क्या लिख सकते हैं एन, एन मतलब के नंबर, आपको समझ में आ रहा है। अब सिग्मा एफ आई कितना है, तो 87, यहाँ पे आपका कितना है 26। वेरी सिंपल, आप इसको डिवाइड करके देख लो कि भाई कितना आता है कि 26 थ्रीजा, राइट, तो के जो भी आया 6 थ्रीजा 18, राइट, 3 थ्रीजा 178, आपका बचा 9, राइट, 9 मतलब के पॉइंट में लेंगे, 26 थ्रीजा 4जा, राइट, 4जा करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, वापिस से हम लोग 3 करेंगे, तो अप्रोक्स 2 डिजिट तक आपको ले जाने का। ये आपका 120 आया, तो मतलब कि यहाँ पे 26 5 जा या तो 4 जा, अल्टीमेटली अप टू 2 डिजिट आपको लाना है, नॉट मोर देन दैट, बराबर। जस्ट अ मिनट, बोलो। हाँ हाँ, तो काले सवारे 11 वागे तैयार रखूंगे ना। तो आपको ऐसे मीन मिलता है, देखो हमको क्या लगता है मीन, राइट, तो आपका मीन कहां से है, तो खास एक चीज का याद रखें, वीडियो एंड ऑडियो इज नॉट कमिंग, ऐसा हो नहीं सकता, तेरे में नहीं आता होगा भाई, सबको नहीं दिखाई देता है स्टूडेंट्स। नाउ यहां पे ऐसा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई या तो एन आया, ये आपको मिला मीन। अब मेरी एक बात सुनो, यू हैव टू अप्लाई योर कॉमन सेंस व्हाइल डूइंग दिस काइंड ऑफ सम। ये 3.34 आया ना, तो आपको एक कॉमन सेंस लगाने कि ये आपका कहां से होगा, यहां से ही होगा। अगर मानो कि मेरी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई और ऐसे ही पॉइंट रखने में मैंने गलती कर दी बाई चांस, यहाँ 87/26 है, जल्दी जल्दी में कहीं पे पॉइंट ऐसा लगा दिया 33.4, तो मेरा कॉमन सेंस तुरंत मुझे बोलेगा मिस्टर संजय यू हैव डन अ मिस्टेक, you are mistaken over here, it is not 33.5 because it is lying between 1 to 6 and your 1 to 6 in which you are having only a single digit number, not a double digit number. Is that clear? ये आपको इंफॉर्मेशन याद रखनी है। That was regarding the second method. अब हम लोग थोड़ा ग्रुप डेटा और इसके ऊपर जाएंगे। आज पूरा इंट्रोडक्शन ही है, बड़े बड़े सम होंगे इसमें लेटर ऑन। तो जिन लोगों ने आज स्टार्ट किया, कीप ऑन कंटिन्यूइंग दिस, क्योंकि राइट ये नया चैप्टर है, नया चैप्टर है तो यू बाउंड टू स्टे दैट, राइट, आपको रहना ही पड़ेगा, तो इट इज गुड टू स्टे दैट। अब मैं आपको राइट कुछ ना कुछ टर्मिनोलॉजी बताऊं जो आपके राइट उसमें नहीं है इनफैक्ट टेक्स्ट बुक में, बट आप लोग पहले सीख चुके हैं। तो ये आप ग्रुप डेटा लेते हैं, क्लास, बराबर, बाद में मिड वैल्यू, बाद में फ्रीक्वेंसी। अब देखो क्लास है, से फॉर एग्जांपल मैं क्लास लेता हूं 10 to 20, सब लोग यहां पे ध्यान से देखना क्योंकि कुछ कुछ चीज आप सीख चुके हैं, फिर भी आई हैव गॉट सम डाउट दैट यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम। 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70, चलो नॉट मोर देन दैट हम लोग लेते हैं। मिड वैल्यू, इसके पहले फ्रीक्वेंसी ये लोग दे देते कि भाई 10 to 20 में 11 कितने हैं, 12 कितने हैं, 15 कितने हैं, 16 कितने हैं, 20 कितने हैं। तो मान लो ये 5 है, ये 8 है, ये 7 है, ये 3 है, ये 5 है और ये 4 है, बराबर। इधर भी 5 ले लेते हैं या तो इधर 6 लेते हैं, राइट,
क्यों? क्योंकि भाई मुझे टोटल राउंड फिगर में लाना है। अब जरा ध्यान से सुनो ईच वन। ये फ्रीक्वेंसी है। व्हाट डज दिस इंडिकेट? भाई 10 to 20 में 11, 12, 13, 14 जो भी फिगर है वो 5 ही है, या तो 11 होगा या तो 13 होगा, वॉट एवर इट मे बी। वैसे 20 to 30 में कितना है 6, 30 to 40 में कितना है 7, 40 to 50 में कितना है 3, राइट। अब आपको कुछ टर्मिनोलॉजी मुझे सिखानी है। इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। लोअर लिमिट, अपर लिमिट। ये भी क्या है? लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, राइट। भैया नाउ ये आपका लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। अब बाउंड्री पॉइंट्स कैसे ढूंढते हैं, बराबर? तो पहले मैं आपको राइट मिड वैल्यू बताऊं। मिड वैल्यू इज व्हाट? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, मतलब कि इसको बोलते हैं एवरेज। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, एवरेज बोलते हैं। तो 10 प्लस 20, राइट, 10 प्लस 20 30, 30 बाई 2, राइट, तो आपका कितना हुआ 50। यहाँ पे 20 प्लस 30, 50 बाई 2, राइट, 50 बाई 2 तो कितना हुआ 25। अब जब आपकी क्लास लेंथ, जो मुझे आपको समझाना है, व्हाट इज क्लास लेंथ, आई नीड टू एक्सप्लेन व्हाट इज क्लास लेंथ, मुझे समझाना है। पर इसके पहले राइट लोअर लिमिट ये है आपका, अपर लिमिट ये है, तो आपको पता चल जाता है। 30 प्लस 40 70, 70 बाई 2 35। अब कुछ कुछ लोग पहले से ही स्मार्ट होते हैं, इनबॉर्न, वो जानते हैं कि क्लास लेंथ अगर सेम है तो भाई ये गड्ढा मजदूरी कौन करे, हु विल डू दिस ड्रजरी, बराबर। तो 10 10 का गैप है ना, तो ब्लाइंडली ऐसे ही ऐड करते जाएंगे 45, 55, 65। और अब एक बार चेक कर लेते हैं, तो 40 प्लस 50 90, 90 बाई 2 45, 50 प्लस 60 110, इसका हाफ करो तो 55, 60 प्लस 70 130, 130 का हाफ करो तो 65, बराबर। ऐसे आपको ये जो मिला ना, इसको क्या बोलते हैं? मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू का सिंबल क्या है? एक्सआर। मिड वैल्यू का सिंबल क्या है? एक्सआर। अब तो मिड वैल्यू का दूसरा नाम भी है आपकी टेक्स्ट बुक में। मिड वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज क्लास मार्क। ये लोग है ना लैंग्वेज में आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, मैथमेटिकल लैंग्वेज, राइट। तो खास सुनो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लास मार्क भी बोलते हैं, राइट। अपर क्लास लिमिट लोअर क्लास लिमिट के नीचे डिवाइड बाय 2 करो तो आपको ये मिलता है। अब मैं आपको बाउंड्री पॉइंट्स या तो लोअर बाउंड्री पॉइंट एंड अपर बाउंड्री पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, राइट, उसको मैं आपको समझाता हूँ, बराबर। इसके पहले राइट वो समझाने के बाद आपको व्हाट इज क्लास लेंथ वो भी समझाना पड़ेगा। तो नाउ लेट्स सी व्हाट इज अपर एंड लोअर बाउंड्री पॉइंट। यहां पे अगर आप लोग देखेंगे, कोई एक क्लास को आपने लास्ट ईयर सीखा था सबने, हैवंट यू? यू मस्ट हैव स्टडीड दिस, राइट, मस्टंट यू? आपने क्या स्टडी किया था? कुछ कुछ लोगों ने सिर्फ इतना ही पकड़ा था कि सर यहां पे 0.5 माइनस और यहां पे 0.5 प्लस। आपने ऐसा पकड़ा था मेजोरिटी स्टूडेंट्स कि यहां पे माइनस कर दो तो 9.5, यहां पे प्लस कर दो तो 20.5, ऐसा, बराबर। पर ये कैसा क्लास नहीं है, राइट, ये कंटिन्यूअस है, मतलब कि ब्रेक नहीं हुआ, 20 to 20 ही है। यहाँ पे 19.5 और यहाँ पे 30.5, यहाँ पे 29.5, यहाँ पे 40.5। ध्यान से देखना, यहाँ पे कितना है 39.5, यहाँ पे कितना है 50.5, यहाँ पे कितना है 49.5, यहाँ पे कितना है 60.5, राइट। यहाँ पे कितना है 59.5 और यहाँ पे कितना है 70.5। ये वाले को अपर लिमिट पॉइंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अपर लिमिट पॉइंट।
अपर लिमिट पॉइंट, थोड़ा पॉइंट का ही फर्क है। ये था आपका अपर लिमिट और ये आपका कौन है, अपर लिमिट पॉइंट। जैसे ये लोअर लिमिट था तो ये आपका क्या है, लोअर लिमिट पॉइंट, बराबर। अपर लिमिट पॉइंट, लोअर लिमिट पॉइंट। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे अपर लिमिट पॉइंट और लोअर लिमिट पॉइंट, आपको समझा दिया, बराबर। तो आपने तो ऐसे ही लिख दिया कि सर 0.5 माइनस 0.5 प्लस। अब मैं आपको जेन्युइनली बताऊं कि ये आया कैसे, जो हार्डली किसी एक दो स्कूल में बताया हो। तो नाउ कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर। ये मेरा एग्जिस्टिंग क्लास है, बराबर, ध्यान से समझ लेना। ये क्लास को बोलते हैं प्रीसीडिंग क्लास और ये क्लास को बोलते हैं सक्सीडिंग क्लास। Majority of the mathematical term you try to learn in English, don't try to use Gujarati and Hindi word while using this. Many of the sir teacher, what do they do? Usually I have also started, because many of you have started in the beginning itself. They complain that sir you are explaining only in English and then I have to turn to write sometime Gujarati and sometime Hindi. अब देखो 20 to 30 and 30 to 40. What is the existing class? Existing class is 30 to 40. एंड व्हाट इज द राइट प्रीसीडिंग क्लास? प्रीसीडिंग मतलब जो उसके आगे होता है, पहले होता है वो प्रीसीडिंग, और सक्सीडिंग मतलब कि उसके जो बाद में होता है वो आपको एक 5.4 में एक सम समझाया था, हाउसेस 1 to 49 in which x is lying in between, right? Sum of all the houses prior to x and then succeeding to x, ऐसा था। अब देखो कि हम लोग अपर लिमिट पॉइंट या तो बाउंड्री पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो इसका राइट आप लोग देखेंगे ना, अगर ये देखो इसका अपर लिमिट पॉइंट, बराबर, ये आप लोग देख रहे हैं। अगर मान लो कंटिन्यूअस है, मैं आपको थोड़ा राइट और डिटेल में ले जाऊं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये तो सेम टू सेम है ना, जस्ट अब मैं आपको 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59 एंड 60 to 69, जरा ध्यान से देखना। ये क्लास को कैसा क्लास बोलते हैं? नॉन कंटिन्यूअस। यहां से बंद हो गया, 20 का 20 नहीं है, 19 20, 29 30, 39 40, 49 50, 59 60 लाइक दैट। अब मैंने मेरा जो क्लास सिलेक्ट किया था वही है, तो प्रीसीडिंग क्लास की अपर लिमिट, राइट, प्रीसीडिंग क्लास की अपर लिमिट और एग्जिस्टिंग क्लास की लोअर लिमिट, इसका एवरेज करना है। ये टू बी वेरी प्रिसाइज मेथड है। तो आपका कितना आया? 29.5 लोअर लिमिट पॉइंट। लोअर लिमिट पॉइंट कितनी आई? 29.5। और अगर आपको अपर लिमिट पॉइंट फाइंड करना है, राइट, बराबर ध्यान से देखो, तो एग्जिस्टिंग क्लास का अपर लिमिट, एग्जिस्टिंग का अपर लिमिट और सक्सीडिंग का लोअर लिमिट 39 प्लस 40/2, मतलब कि ये आपका हुआ 39.5। आई रिपीट, ऐसे नॉन कंटिन्यूअस क्लास होते हैं, बराबर ध्यान से देखना, बराबर 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69, बराबर। इसमें हम लोग क्लास लेंथ भी कैसे फाइंड करेंगे, वो पहले, उसके पहले लोअर लिमिट पॉइंट, तो एग्जिस्टिंग क्लास के पहले का जो है, राइट, वो आपका कौन सा लिमिट है? प्रीसीडिंग क्लास। प्रीसीडिंग क्लास की लोअर लिमिट और एग्जिस्टिंग क्लास की लोअर लिमिट, सॉरी, प्रीसीडिंग क्लास की अपर लिमिट और एक्सिस्टिंग क्लास की लोअर लिमिट, इसका एवरेज निकालो तो आपका लोअर लिमिट पॉइंट आया। कौन सा पॉइंट आया? लोअर लिमिट पॉइंट। अपर लिमिट पॉइंट कैसे लाते हैं? तो एग्जिस्टिंग क्लास की अपर लिमिट और सक्सीडिंग क्लास की लोअर लिमिट, इसका एवरेज लेंगे तो ये आपको कौन सा मिला? अपर लिमिट पॉइंट। एंड व्हाट इज योर क्लास लेंथ? ध्यान से देखो, क्लास लेंथ, जिसको हमने सिंबल अपनी टेक्स्ट बुक में h है, बराबर, h, वो क्या है? अपर लिमिट पॉइंट माइनस लोअर लिमिट पॉइंट।
अपर लिमिट पॉइंट माइनस लोअर लिमिट पॉइंट 39.5 माइनस 29.5, तो आपका क्लास लेंथ कितना था 10। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा 10 10 10 ऐसा ले लिया। अब आपने कौन से वर्ड सीखे आज, क्योंकि मिड वैल्यू या तो क्लास मार्क, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। दूसरा वर्ड आपने कौन सा सीखा, तो कि हमने लोअर लिमिट पॉइंट 0.5 माइनस किया, 0.5 प्लस किया, अपर लिमिट पॉइंट। फिर हमने कौन सा वर्ड सीखा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास लेंथ सीखा। क्लास लेंथ के बाद राइट, क्लास लेंथ के बाद हम लोग एक और वर्ड सीखना चाहेंगे, दैट इज रेंज। अब जनरली रेंज वर्ड आपने सुना हो लास्ट ईयर, वो क्लासिफाइड के बदले नॉन क्लासिफाइड में देखने को मिलता है डेटा, या तो नॉन ग्रुप डेटा। अब मान लो 5 3 7 11 2, इसकी आपको रेंज पूछे तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, बराबर। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन 11, लोएस्ट ऑब्जर्वेशन 2, मतलब कि आपकी रेंज आ गई 9, बराबर। आपको ऐसा पूछे कि 7 7 7 7 7, तो रेंज क्या हो गई, हाईएस्ट भी वो लोएस्ट भी वो, बराबर। रेंज कितनी आई, 0। आपको एक और वर्ड ढूंढना है, तो वी हैव सीन वन क्लासिफाइड डेटा, क्लास, ग्रुप डेटा एंड नॉन ग्रुप डेटा। नॉन ग्रुप डेटा के लिए मैंने आपको दो फॉर्मूला बताई, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन एंड सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन। अब हमने क्लासिफाइड डेटा देखा जिसमें हम लोगों ने देखा पहले नॉन कंटिन्यूअस और फिर बाद में कंटिन्यूअस, बराबर। कंटिन्यूअस पहले देखा, नॉन कंटिन्यूअस बाद में देखा। हाउ टू फाइंड आउट द मिड वैल्यू, दैट इज xi, दैट इज क्लास मार्क, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। फिर आपको वो समझाया कि हाउ टू गेट लोअर लिमिट पॉइंट एंड अपर लिमिट पॉइंट, तो मैंने आपको बताया एक्जिस्टिंग क्लास, उसके ऊपर प्रीसीडिंग होता है, इसके नीचे सक्सीडिंग होता है, राइट। प्रीसीडिंग क्लास की अपर लिमिट, एक्जिस्टिंग क्लास की लोअर लिमिट, इसका एवरेज लो तो आपको क्या मिलता है, लोअर लिमिट। और एक्जिस्टिंग क्लास की अपर लिमिट और सक्सीडिंग क्लास की लोअर लिमिट, वो हमको क्या देती है, अपर लिमिट पॉइंट। दोनों का गैप मतलब आपको क्या मिला, क्लास लेंथ। तो यहां तक हमने बहुत सारे टर्मिनोलॉजी सीख ली है। अब हम लोग एक छोटी सी थियरी देखने वाले हैं, राइट। ऑल द स्टूडेंट्स बी केयरफुल, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट वन। कभी कभार ये लोग थियरी भी पूछ लेते हैं, लेट्स हैव अ लुक। अब देखो, जो मैंने आपको एक थर्ड चार्ट में थर्ड मेथड दिखाई थी, थर्ड मेथड कौन सी थी आपकी, तो थर्ड मेथड वाज दैट एक्स बार इक्वल टू ए फॉर एज्यूम नंबर, बराबर, ए प्लस सिग्मा एफ डी आई अपॉन, राइट, सिग्मा एफ आई या तो एन, ऐसा था। अब हमको राइट एक नई मेथड सीखनी है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं डेविएशन, राइट, डी फॉर डेविएशन। अब जरा एक एग्जांपल देखते हैं पहले, राइट। क्लास, सब बच्चे इसको बराबर देखें। एफ आई मतलब के फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क मतलब के एक्साई। फिर जो मैं आपको नया सिखाने वाला हूं, डी आई इक्वल टू एक्साई माइनस ए, बराबर। और फिर एफ आई डी आई, सब इसको ध्यान से देखें। ये 10 to 25, ये 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85 and 85 to 100। इसकी फ्रीक्वेंसी है 2 3 7 6 6 and 6। अब जरा ध्यान से देखना, पहले एग्जांपल, बाद में आपको एक छोटी सी राइट थियरी बता दूं।
कि ये थियरी कैसे आई। अब देखो आपको क्लास मार्क का मिड वैल्यू कैसे फाइंड करना है वो तो आता होगा। 10 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, 10 प्लस 25 35 हुआ, 35 का हाफ 17.5। वैसे अगर आप लोग देखो तो सब जगह क्लास लेंथ 15 15 15 15 है, तो मैं ब्लाइंडली 15 15 ऐड करते जाऊं तो मुझे ये मिलेगा 32.5। यहाँ पे मैं राइट और ब्लाइंडली ऐड करूं तो 47.5 और ब्लाइंडली ऐड करूं तो 62.5 और ब्लाइंडली ऐड करूं तो राइट 77.5 और ब्लाइंडली ऐड करूं तो 92.5। अब जो बच्चे मेरे जैसे हैं जिनको ऐसे डायरेक्ट समझ में नहीं आता है तो लेट्स सी राइट। तो यहाँ पे तो डे बाय डे स्टूडेंट्स कम ही होते जा रहे हैं, लेट देम गो। 10 plus 25 35 by 2 17.5, 25 plus 40 65, 65 का हाफ 32.5, 40 plus 55 95 का हाफ 47.5, 55 plus 70 राइट इसका हाफ 62.5, ये दोनों का टोटल करो हाफ 77.5 और इसका 185 का हाफ 92.5 बराबर। अब यहाँ पे एक डी एक एज्यूम नंबर करते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे ए। ध्यान से देखना, एज्यूम ए। पहले आप लोग क्या करते थे पता है, एफ आई इंटू एक्स आई, ओल्ड मेथड एफ आई इंटू एक्स आई। पर यहां पे ऐसा नहीं है, जरा ध्यान से देखना। अगर इतना करने गए तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, 47 इंटू 7, इट इज वेरी लॉन्ग एंड टीडियस मेथड। इसके लिए हम लोगों ने कुछ नया निकाला। यहां से वैसे तो आप लोग कोई भी एज्यूम कर सकते हैं क्लास मार्क से, फ्रीक्वेंसी से नहीं। क्लास मार्क से आप लोग कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, माइंड वेल बराबर। तो क्लास मार्क से एज्यूम करेंगे तो मान लो इसको लो या तो इसको लो, इसको ले लेते हैं एज्यूम नंबर ए बराबर। आपको डीआई क्या बोला है, एक्सआई माइनस ए है। व्हाट इज दैट, एक्सआई माइनस ए। एक्सआई कौन है आपका, तो ये पूरे टेबल में जो वैल्यू है वो किसकी है, एक्सआई की है। 17.5 माइनस 62.5 तो कितना हुआ, 17.5 माइनस 62.5, तो ये तो माइनस आया और माइनस कितना आएगा, क्या इतना ऐसा आया राइट, माइनस 45 आया कि माइनस 30 आया। जरा ध्यान से देखो, 17.5 नहीं आया ना, तो आप लोगों को ऐसा करने का, भाई देखो मेरी तरह नहीं रहने का, ये 0 35 सॉरी राइट, आ गया 45, पर कैसा आया कि माइनस। अब देखो 15 का गैप है, 32.5 माइनस 62.5 माइनस 30, एक्सआई माइनस एज्यूम नंबर ए। 47.5 माइनस 62.5, 47.5 एक्सआई, ए कितना है, ये आपका कितना आएगा माइनस, खुद एक्सआई और खुद ए। 62.5 माइनस 62.5 ये आपका ब्लाइंडली 0। अब देखो एक्सआई बढ़ गया है, एक्सआई आपका 77.5 हुआ है, ये 62.5 है, तो ये आपका प्लस 15 हो गया। और 92.5 ये आपका एक्सआई, एक्सआई माइनस ए, तो ये आपका कितना हो गया 30। अब थोड़ा मल्टीप्लीकेशन इजी हो गया, ऐसा ये लोग मानते हैं, मल्टीप्लीकेशन गेट इजियर। तो यहां देखो 2 इंटू माइनस 45 माइनस 90, 3 इंटू दिस माइनस 90, 15 7 105, 0 इंटू एनीथिंग। ये बच्चे खास याद रखे, जल्दी जल्दी में ये लोग 0 इंटू 6 तो 6 ही लिखते हैं। 15 6 90 एंड 36 180। आपका एफ आई कौन, तो ये रहा सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई को एन भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, एफ आई डी आई है ना, सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा वर्ड इज यूज फॉर समेशन। तो आप देखो 90 और 90 180 गया, अब बचा माइनस 105 और प्लस 90, तो आपको ऐसा लिखने का माइनस 105 प्लस 90, मतलब कितना हुआ माइनस। अब
आपकी एक फॉर्मूला है जो जरा ध्यान से देखो, जो मैंने आपको बताई थी, एक्स बार इक्वल टू ए फॉर एज्यूम नंबर प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए कितना है, एज्यूम नंबर कितना है 62.5, सिग्मा एफ आई डी आई तो क्या माइनस में है, और ये आपका कितना आया तो टोटल करते 2 and 3 5 and 7 12 12 and 18 30, तो 62.5 माइनस हाफ मतलब 0.5, मतलब 62.5 में से गया तो आपका मीन कितना आ गया, x बार 62। दैट वाज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। क्या हुआ? हाँ निहारिका। सर आपने बोला था ना कि मंडे से। एंड नाउ वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट 10 मिनट, ईच वन बी देयर। मेरे पास फॉर्मूला है, व्हाट इज दैट, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन, तो ये कैसे आया? अब जरा ध्यान से आप लोग सब स्टूडेंट्स देखना, ईच वन। हाँ, जैसे एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई है, ये आपने देखा, सिग्मा एफ आई मतलब एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई। ये एक बेसिक थियरी आप लोग स्टैंडर्ड 9 या तो 8 में सीख के आए थे। इज दैट क्लियर? सबको ये बात समझ में आ रही है? बराबर। अगर मान लो कि मैं एक्स बार के बदले डी बार लिखूं, डी बार, तो यहां पे क्या आएगा, सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई। इज दैट क्लियर? डी बार लिखा तो इसको मैं नंबर 2 दे देता हूं। एक्स बार है तो ये है, तो डी बार है तो क्या है, ये। बराबर। अब हम लोग क्या देखेंगे, डी बार इक्वल टू, सब बच्चे मैं वापिस से भी समझाऊंगा, चिंता मत करना। अब मैं क्या लिखता हूं वो ध्यान से देखो, सिग्मा एफ आई बराबर सिग्मा एफ आई, और यहां पे अंदर में क्या लिखूंगा, राइट, एक्स आई माइनस डी। सर ये कहां से लाया, राइट, एक्स आई माइनस डी नहीं, सॉरी ए। तो आपने यहाँ पे एक फॉर्मूला देखी थी, पूरा टेबल देखा था, याद करो, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए एज्यूम किया था, और ये नंबर को कौन सा नंबर बोलते हैं, एज्यूम नंबर। तो मैंने क्या किया, सिग्मा एफ आई डी आई के बदले मैंने क्या कर दिया, बराबर, इंस्टेड ऑफ डी आई मैंने क्या लिखा, एक्स आई माइनस ए, और नीचे भाई सिग्मा एफ आई तो लिखना भूलना ही मत। अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर ये देखो, सिग्मा एफ आई एक्स आई, यहां से देखते जाना, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस, मैं ब्रैकेट एक्सपांड कर रहा हूं, माइनस ए इंटू सिग्मा एफ आई अपॉन क्या है, सिग्मा एफ आई। और वापिस और एक बेसिक चीज बतानी पड़ेगी, वन वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक। जैसे हम लोग एलसीएम लेते हैं 3/5 प्लस 2/5, तो क्या करते हैं, 5, 3 प्लस 2 5/5 हुआ। वैसे उसकी उल्टी प्रोसेस है, ये जो है ना 5, इसको सेग्रीगेट भी कर सकते हैं, ये देखो, ये और ये, मतलब कि इसको सेपरेट कर सकते हैं, सेग्रीगेट, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन क्या हुआ, सिग्मा एफ आई सेपरेट। मैं आपको रिवर्स स्टेप भी बताऊंगा, ए इंटू सिग्मा एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। जो बच्चों को समझ में नहीं आया ये स्टेप तो उल्टा सोचे। एलसीएम क्या है, व्हाट इज एलसीएम, तो क्या, सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई दोनों में कॉमन डिनोमिनेटर है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस ए इंटू सिग्मा एफ आई, ऐसा हुआ। अब आप कहीं पे इसको पहचानते हैं, वो देखो, हैव यू सीन सच फॉर्मूला बिफोर, क्या आपने इसको कहीं देखा है? भाई जो बच्चे स्मार्ट है वो तो बोलेंगे हाँ 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 सब देखा है। वेयर हैव यू सीन,
डी बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। चार्ट में पहली फॉर्मूला 3, इसको बोलते हैं एक्स बार, बराबर, माइनस ए इंटू सिग्मा एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। जरा ध्यान से देखो, सिग्मा एफ आई कैंसिल हो गया, मतलब कि आपका डी बार कितना आया, डी बार इक्वल टू एक्स बार माइनस ए। एंड व्हाट इज डी बार, तो यहां देखना, डी बार की वैल्यू रख दो, डी बार की वैल्यू रखी तो सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई इक्वल टू एक्स बार माइनस ए को मैं कहां हटा दूं, माइनस है तो उस तरफ, दस आओ एक्स बार इक्वल टू, आपकी फॉर्मूला आ गई, माइनस ए बिकम प्लस ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा, जो हमने इससे सॉल्व किया। नाउ ऑल द स्टूडेंट्स बी रेडी फॉर द अनदर एक्सप्लेनेशन, मींस रिपीटेशन। आप इसको जानते हो, स्टैंडर्ड 9 एज वेल एज स्टैंडर्ड 8 में आपने सीखा है। डोंट रन अवे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, बराबर, ये आप लोग जानते ही है। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करो और उसका जो टोटल करो डिवाइडेड बाय सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। अब जैसे एक्स बार लिया तो डी बार क्या हो गया, डी बार सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, एक्स आई के बदले हमने लिया डी आई। मेन ये स्टेप में समझना है। अब मैं क्या करूंगा, डी आई की वैल्यू जो हमने एज्यूम की थी वो टेबल में, डी आई की वैल्यू है एक्स आई माइनस ए। अब हम लोग एक्सपांड करते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस ए इंटू सिग्मा एफ आई, और जैसे मैंने सेग्रीगेट करना सिखाया आपको, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई माइनस ए सिग्मा एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। बट इन डूइंग सो हमको तो ये फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, राइट? कौन सी फॉर्मूला है, ये रही ऊपर, एक्स बार माइनस सिग्मा एफ आई कट, तो डी बार इक्वल टू कितना आया, एक्स बार माइनस ए। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी बार, तो डी बार यहाँ पे है सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये माइनस ए को उस तरफ ले जाओ तो प्लस ए हुआ, एंड जाओ, राइट, अपनी फॉर्मूला बन गई। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो ये वीडियो बार बार देखना, नहीं तो मैं वापस से एकदम फटाफट एक्सप्लेन कर दूं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन, x bar equal to sigma fi xi upon sigma fi, that you have studied in standard 8 or 9. अब हम लोग एज्यूम करेंगे di के लिए xi minus a, एज्यूम यहाँ पे जैसे fi xi लिखते हैं वैसे हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, fi di की वैल्यू वहां से हम लोग पुट करेंगे, तो instead of di xi minus a and then expand 1 by 1 sigma fi into xi, दूसरी बार सिग्मा एफ आई इंटू ए, राइट, ऐसा लिखा, एंड नीचे डिवीजन में तो सिग्मा एफ आई। अब सेपरेट सेग्रीगेशन, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई माइनस ए इंटू सिग्मा एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। बट दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, एक्स बार। यहाँ सिग्मा एफ आई कट कर सकते हैं तो ए, एंड डी बार इक्वल टू एक्स माइनस ए। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी बार, तो डी बार की वैल्यू यहाँ पे सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई रखा, एंड दजाओ, राइट, ये आपकी एक थियरी खत्म हुई। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे आपकी एक इंपॉर्टेंट थियरी खत्म हुई। पर्पसली मैंने एक थियरी रहने दी है जो कल देखेंगे, फिर बाद में आपका मीन, राइट, सम्स, बहुत सारे अच्छे अच्छे सम्स हम लोग करेंगे, बेसिक फ्रीक्वेंसी एंड दिस, राइट, प्रायर टू वी, राइट, स्विच ओवर, बिफोर